प्राची रिया के बीच में पीस चुके रणबीर को छोड़कर चली गई। प्राची हमेशा के लिए शक के दायरे का शिकार बनकर सबसे दूर, और कहानी को बढ़ा दिया 2 साल आगे और होगा सबसे बड़े राज का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची के सामने रणबीर रिया का डिवोर्स पेपर लेकर शाहाना के घर जाएगा और प्राची को रिया का डिवोर्स पेपर दिखाएगा और कहेगा कि देखो प्राची, अब तक तुम जो कुछ भी मेरे और रिया के बारे में सोच रही थी वो सब गलत है, क्योंकि मैं ये सब रिया से डिवोर्स पेपर लेने के लिए कर रहा था और डिवोर्स पेपर में साइन करवाने के लिए मैंने रिया को नशे वाला जूस पिलाया ताकि मेरे और रिया के इस डिवोर्स के बाद हम दोनों प्राची अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। तब यह सुनकर प्राची को काफी बड़ा शौक लगेगा और रणबीर कहेगा कि प्राची, मैं तुम्हारा दिल कभी दुखाना नहीं चाहता था और मुझे पता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और इसलिए इस हमारी एनिवर्सरी के दिन मैंने वो हमारा किराया वाला घर सिर्फ तुम्हें देने के लिए खरीदा है, बिकॉज आई लव यू। यह सुनकर प्राची रणबीर को गले लगा लेगी, लेकिन तभी जब घर में रणबीर प्राची को अपनी एनिवर्सरी के दिन सबके सामने प्रपोज करने के लिए जाएगा, तभी रिया प्राची रणबीर को एक साथ देखकर वहीं पर अचानक से बेहोश हो जाएगी, जिसे देखकर प्राची रणबीर शाहाना से लेकर पल्लवी विक्रम आलिया सबके होश उड़ जाएंगे और पल्लवी से भी प्राची रिया को जल्द से जल्द बचाने के लिए रिया को हॉस्पिटल ले जाएगी, जहाँ पर डॉक्टर रिया का चेकअप करके बाहर आएंगे और कहेंगे कि आप सब लोग अपने चेहरे पर स्माइल लाइए, बिकॉज आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज ये है कि रिया इज प्रेग्नेंट, वो माँ बनने वाली है। तब यह सुनकर रणबीर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन पल्लवी आलिया काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और विक्रम दीदा के होश उड़ जाएंगे। और लेकिन जब प्राची रणबीर के सामने देखेगी और रणबीर कुत्ते की तरह घूरते हुए प्राची को देखेगा, तभी प्राची अपना मुंह मोड़कर वहाँ से चली जाएगी, लेकिन तभी पीछे से पल्लवी प्राची को पुकार कर जाने से रोकेगी और कहेगी प्राची रुको, गुड न्यूज सुनकर कहाँ जा रही हो। तभी प्राची रुकेगी और पल्लवी प्राची को कहेगी कि देखो अब तुम्हारे सामने है और पता चल गया ना कि मेरा बेटा रणबीर रिया से कितना ज्यादा प्यार करता है और अब मेरी बहू रिया मेरे बेटे रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए अब तुम हमेशा के लिए हमारा घर छोड़कर चली जाओ। तब यह सुनकर प्राची अपने आंखों में आंसू लिए अपने आंसुओं को पोंछकर वहाँ से चली जाएगी, लेकिन जब पल्लवी रिया से मिलने के लिए उसके केबिन में जाएगी और रिया को होश आएगा और पल्लवी रिया को गले लगाते हुए कहेगी कि थैंक यू सो मच रिया, हमें और हमारे परिवार को इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तभी यह सुनकर रिया को कुछ समझ नहीं आएगा और यह कहेगी आप क्या बातें कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहती है। तब पल्लवी कहेगी रिया तुम प्रेग्नेंट हो, मेरे बेटे रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हो। यह सुनकर रिया के होश उड़ जाएंगे और रिया को एहसास होगा कि उनका और रणबीर का हनीमून कभी हुआ ही नहीं है, तो उसके पेट में जो बच्चा है वो और किसी का नहीं बल्कि सिद्धार्थ का है। लेकिन प्राची को रणबीर से हमेशा के लिए दूर करने के लिए रिया अपने पेट में सिड के बच्चे को रणबीर का बच्चा बताएगी, लेकिन जब तक रिया होश में आती हुई घर आएगी तब तक प्राची हमेशा के लिए रणबीर से दूर जा चुकी होगी और रिया प्राची के बीच में पीस चुके रणबीर को अपनी जिंदगी झंड होने का एहसास होगा, जिसके बाद कहानी को 2 साल आगे बढ़ा दिया जाएगा, जहाँ पर प्राची अपनी बच्ची के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी होगी। और यह सब आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा और रणबीर को अपने ही ऐसे परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए क्या नहीं, और प्राची के लिए रणबीर को सबके सामने स्टैंड लेकर प्राची के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।